जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक पी मैथ्स। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन मेरा थर्ड था और क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक, कह रहा है कि आप जैसे सपोज आप एज्यूम करिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं। उस स्कूल में आप पढ़ते हैं जिसमें कि उसमें एक प्लेग्राउंड है, खेलने के लिए प्लेग्राउंड होती है, बेसिकली हर एक स्कूल में होता है। तो देखिए कि कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। और डायग्राम में हम आपको दिखाते तो ज़्यादा समझ में आता। चलिए आप बुक से भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कह रहा है कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उस स्कूल में एक ग्राउंड बनाया गया है ABCD। ये हमारा स्कूल में एक ग्राउंड बनाया गया है और इस ग्राउंड में प्लेइंग होता है, मतलब खेल कूद होता है। ठीक, इसमें खेल हो रही है। देखिएगा आगे क्या कह रहा है। To conduct sport day activities in your rectangular shaped school ground ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। कह रहा है कि आपके जो स्कूल में ग्राउंड बनाया गया है ABCD, उस ग्राउंड में देखे होंगे कि कभी कभी वाइट कलर से आटा से या फिर चूने से वो लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि इसी लाइन में हमारा ये फ्लावर रहेगा, इस लाइन में ये फ्लावर रहेगा। इस तरीके के बहुत सारे लाइन्स ये लोग ड्रॉ करना होता है, वाइट कलर का होता है। तो वही ये कह रहा है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आपके प्लेग्राउंड में ABCD जो प्लेग्राउंड है, इसमें लाइन कुछ ड्रॉ किया गया है वाइट कलर के चाक से, और उस लाइन का प्रत्येक लाइन के बीच का जो गैप है वो 1 मीटर का डिस्टेंस है। कह रहा है कि इस और इस लाइन के बीच का गैप 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का गैप 1 मीटर, मतलब 1 मीटर के इंटरवल में सारे लाइन्स बनाए गए हैं। ठीक, आगे देखिए क्या कहता है। 100 flowers pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। कह रहा है कि AD के along 100 फूल लगाए गए हैं, फ्लावर्स 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं AD के। देखिए A और ये D, AD की इस साइड से 100 फ्लावर्स को एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 100 फ्लावर लगाए गए हैं। और क्या कह रहा है कि placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure। Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag। देखिए निहारिका रन्स, जो निहारिका है और दौड़ रही है AD के along, ये 1/4 इसने कवर कर लिया है, डिस्टेंस को 1/4 कवर कर लिया है। और सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, सेकेंड लाइन जो है वो हरा झंडा लेकर के दौड़ रहा है। जो प्रीत है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन्स। जो प्रीत है AD लाइन्स के आगे, मतलब ये AD लाइन्स के एलोंग 8 से यहाँ से इसने भी दौड़ लगा रहा है हरा झंडे लेकर के। ठीक, इसने भी 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया है AD के एलोंग। कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग के यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी बताइए, यही बोल रहा है। ठीक, इफ़ रेशमी हैज़ अ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स। अब देखिए यहाँ से क्या होता है। रेशमी हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू, कोई रेशमी है वो कोई पोस्ट ब्लू कलर का पोस्ट क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है इसके दोनों के डिस्टेंस के मिडवे पे, हाफ वे पे, ऐसे किसने पॉइंट P मिड कर रही है, मान लो ये पॉइंट P है। तो कह रहा है कि हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक, तो यही हमारा पॉइंट को बताना है। आइए देखते हैं आप कैसे होता है। क्वेश्चंस शायद समझ गए होंगे। चलिए हम लोग इसमें करते हैं। हमने भी इसको डायग्राम को बनाया है, आप देख लीजिए। एक बार हम ओवरव्यू दे देते हैं इसका। देखिए आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल में एक प्लेग्राउंड बनाया गया होगा। उस प्लेग्राउंड में
कुछ लाइन ड्रॉ किया गया है वाइट कलर का, जो हम तो रेड से बना दिए हैं लेकिन इसे वाइट कलर से लाइन से ड्रॉ किया गया है। ठीक, उसमें जो लाइन बनाई गई है एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर बनाया गया है, सबका 1 मीटर, टोटल सब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे बनाया गया है। और देखिए क्या कह रहा है कि जो ये है, ये लड़का जो दिख रही है लड़की, ये एडी के अलोंग 2 से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, पता ही है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है। तो एडी के अलोंग इसने 1/4 कवर किया है। कहाँ गया, देखिए ये रहा, 1 सेकंड, 1/4 दिखा देते हैं। इसने 1/4 कवर एडी के अलोंग कवर किया है, ये 1/4। और दूसरा जो है 8 से यहाँ से इसने भी कवर कर रहा है 1/5 डिस्टेंस इसने कवर किया है एडी के अलोंग। अब देखिए आगे क्वेश्चन शायद समझ गए होंगे आप। चलिए हम लोग को क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे जाए, डायरेक्ट चलते हैं कैसे होगा ये। ठीक, सॉल्यूशन। अभी तक तो मैं क्वेश्चन ही समझा रहा था आपको, 6 मिनट बीत गए मेरा क्वेश्चन समझाने में। अब हमारा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, देखिएगा, लिखिए क्लियरली फ्रॉम द फिगर, क्लियरली फ्रॉम द फिगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय निहारिका, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1/4 किसके अलोंग, एडी के, इंटू एडी कर देंगे। 1/4 डिस्टेंस निहारिका ने कवर्ड किया है किसके अलोंग, ए और डी के अलोंग। और ए और डी की डिस्टेंस कितनी है नहीं दिया है, और इसने ये बोला है कि एडी में जितने भी फ्लावर्स लगाए गए हैं 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं, और एक फ्लावर के बीच का जो गैप है वो 1 मीटर है। समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि ए से डी तक का डिस्टेंस जो है एडी 100 मीटर है। इससे तो यही पता चल रहा है ना, ये 100 मीटर है इसका मतलब। तो कह रहा है कि निहारिका एडी के अलोंग 1/4 डिस्टेंस कवर्ड की है। तो देखिएगा ये कितना होगा, 1/4 इंटू एडी कितना है 100। क्यों, क्योंकि 100 फ्लावर्स लगाए गए हैं 1 मीटर के गैप से, तो इसका मतलब है कि 100 मीटर लगाए गए हैं, तो एडी का डिस्टेंस 100 मीटर। तो 1/4 इंटू 100, तो 25 चौको 100 काट देंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर। कौन सा, निहारिका का डिस्टेंस कवर्ड किया 25 मीटर। अब दूसरा देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत भी तो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रीत कितना, 1/5 किसके अलोंग, एडी के। सेम वैसा ही है, तो 1/5 इंटू एडी का डिस्टेंस कितना है 100। बताए हैं कैसे 100 आया है, देख लीजिए। और 20/25 100 काट देंगे, इसका ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि जो निहारिका है वो डिस्टेंस कवर्ड किया 25 मीटर एडी के अलोंग, और ये प्रीत जो है इसने डिस्टेंस कवर्ड किया है एडी के अलोंग 20 मीटर। अब क्या कह रहा है कि डिस्टेंस फार्मूला से हमको ये बताना है दोनों के बीच की पॉइंट कितनी है। ठीक, तो आइए देखते हैं, यही तो पॉइंट पूछ रही है। 1 मिनट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों बीच का पॉइंट कितना होगा, यही है ना। तो ये पॉइंट्स को हमको कैसे बताएंगे, दिया भी नहीं है, कहाँ दिया है, नहीं दिया है, तो हमको ये पॉइंट बताना है। पॉइंट कैसे निकलता है, डिस्टेंस फार्मूला से निकलता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, हम डिस्टेंस निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिएगा अब अल्लाह आगे देखिए, पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग, पोजीशन ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका,
पोस्टेड बाय निहारिका। निहारिका, ठीक। देखिए एक सेकेंड आ जाइए इस पे। निहारिका कहाँ है, देखिए निहारिका ये रहा। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन्स एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। हम जो निकाले हैं ये 25 मीटर AD के अलॉन्ग, निहारिका वाला 25 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया है, और ये प्रीत जो है ये 20 मीटर डिस्टेंस AD के अलॉन्ग कवर की है। तो हमको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये और ये, ठीक। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिएगा ये जो AD के अलॉन्ग ये जो निहारिका जा रही है ये 2 से स्टार्ट, एक्स एक्सिस पर 2, तो यानी कि लिख देंगे 2, ये 2 कॉमा एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पर ये हमने 25 निकाला है, तो यानी कि 2,25 ये हमारा हो जाएगा 2,25, ठीक। अब देखिएगा आगे पोजीशन ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय प्रीत का देखिए कहाँ से इसने स्टार्ट किया है, एक्स एक्सिस पर 8 से, तो इसका हो जाएगा 8 कॉमा हमने वाई एक्सिस पर कितना इसका डिस्टेंस कवर निकाला है 20 मीटर, तो यानी कि 8,20 हमारा ये हो जाएगा, सही है। अब हम आसानी से पॉइंट्स निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये 2,25 और ये 8,20, ये हमारा हमेशा से x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, इसी फार्मूले में वैल्यू को पुट करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 8 है, x2 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। 8 में से 2 जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से माइनस 25 जाएगा -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अंडर रूट में। 6 5 11 के एक हासिल है, 3 2 5 1 6 अंडर रूट 61, ये हमारा 61 अंडर रूट में आ गया है, ठीक। अब आगे देखिए मीटर में है, अंडर रूट 61 मीटर में। तो ये हम पॉइंट जो निकाले हैं ये हमारा पॉइंट एम हमको पॉइंट निकालना है, ठीक। ये हमने निकाला, ये कितना निकाले ना हम, ठीक है। अब आगे देखिए हमको पेज चेंज करना पड़ेगा, पेज भर चुका है। आइए देखिएगा, लेट एम जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमने निकाला है ना वही तो एम है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालनी है हमने मान लिया एम, लेट एम बी द पोजीशन ऑफ द फ्लैग, ब्लू है ना, ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रेशमी इन द हाफ वे ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन PQ। देखिए ये पॉइंट हमने P मान लिया है और ये पॉइंट हमने Q मान लिया है, PQ। कह रहे हैं कि लेट एम बी द पोजीशन ऑफ द ब्लू फ्लैग पोस्टेड बाय रेशमी इन द हाफ वे ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। कह रहे हैं कि P और Q के बीच में एक लाइन, उसने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ किया है, सेगमेंट P मतलब M, सेगमेंट M। तो हमें इस M को भी निकालना है। तो जब हम इस बीचों बीच लाइन ड्रॉ किया गया है तो ये हमारा हो जाएगा सेक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, समझ रहे हैं। तो जो सबसे मिनिमम रेशियो होता है वो मिनिमम रेशियो इज इक्वल टू 1:1, जितना भी रेशियो होना 1, मिनिमम सबसे 1 होता है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1 और यहाँ से यहाँ तक का रेशियो 1।
इस रेशियो को हमने हमेशा से m1 माना है, इस 1 को हमेशा से m2 माना है। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, अदर क्वेश्चन में आप लोग देखे भी होंगे। तो अभी हमारा ये 1 हमने माना है, जहाँ नहीं दिया रहता है तो हम मिनिमम 1 रेशियो लेते हैं, वो m1 ये m2 हो जाएगा। ठीक, ये समझ लिया आप। अब आइए सेक्शन फार्मूला का यूज़ करके हम इस पॉइंट्स को निकालते हैं। हमारा 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और रेशियो 1 दिया है। हमें इस पॉइंट्स को फाइंड करना है। देखिएगा, सेक्शन फार्मूला थ्रू सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और ये x इक्वल टू होता है, और y इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। रेशियो हमारा कितना था? 1:1 का था, 1:1। इसको हमेशा से m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं। हमारा 2 पॉइंट कौन कौन सा था? एक था 2,25 और एक था 8,20। दिखा देते हैं आपको। 2,25, ये देखिए, एक था मेरा ये 2,25, 8,20, 2,25, 8,20। ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है कि नहीं होता है? अब आइए x का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसी फार्मूला में पुट करेंगे। m1 कितना है? 1 इंटू x2 8 प्लस फिर m2 1 इंटू x1 ये 2 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 1। ठीक, अब y के लिए y इक्वल टू ये m1 1 इंटू y2 ये y2 20 प्लस m2 1 इंटू y1 25 अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 1। देखिए 8 प्लस 2 अपान 2 10/2 इज इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 आया कि नहीं आया? ठीक, y इक्वल टू देख लीजिए 20 प्लस 25 अपान 2, और ये 20 प्लस 25 45 अपान 2। होता है कि नहीं होता है? इसको डिवाइड करेंगे तो 22.5, 2 दूनी 4, 40, 20 दूना 40, 22 दूना 44। ठीक, 22, ठीक है, 22.5। ये y इक्वल टू 22.5। मतलब ये हमारा जो m पॉइंट निकालना था ये आया है 5,22.5 m हमारा है ये। तो लिख दीजिएगा 10 द फ्लैग is on the 5th line at a distance of 22.5 मीटर एबव। ठीक, यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर आ गया। ये 5m कहाँ से? m हमारा यही तो है, ये जो हम पॉइंट निकालना था हमें m, यही तो हमारा m आया है। कितना आया है? देखिए 5,22.5, 5,22.5। ठीक, यही हमारा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।